वेलकम बैक गाइस। सक्सेस फिल्म में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। जिसके हाथ में अधिकार होता है यानी ताकत होती है, वही अधिकार का गलत प्रयोग करता है, यानी अपनी शक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। हिंदू धर्म में धर्माधिकारी को पंडित को चुना गया। जो ब्राह्मण जाति के हों उन्हें ही वेद पुराणों का ज्ञान दिया गया ताकि ये समाज में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन समाज का सही मार्गदर्शन हो पा रहा है क्या? पंडित वही कर रहे हैं जो वेद और पुराण में लिखा हुआ था? इस बात का खंडन तो स्वयं श्री राम ही कर दिए। परशुराम कितने बड़े महर्षि थे, महर्षि परशुराम। उन्हें भी श्री राम के आगे झुकना पड़ा। रावण भी पंडित था जिसका वध किया स्वयं श्री राम ने अपने हाथों से। तो कोई जरूरी नहीं कि पंडित जो कह रहे हैं वही वेद में लिखी हुई वाणी हो। यह भी हो सकता है कि वो हमें भटका रहे हैं। इसीलिए किसी की कही हुई बातों को मानने से पहले उस किताब को खंगालो जो धर्म से जुड़ी है। आज जो धर्म के लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, गलतफहमियां अफवाह फैलाई हुई है, उसे दूर करना बहुत जरूरी है। रावण पंडित होकर भी क्या चरित्रवान था? ज्ञानी होकर भी क्या नैतिकता थी? सदाचार के पथ पे था? तो क्या पंडित अगर रावण जैसा हो तो उसकी बात माननी चाहिए? या पंडित स्वयं परशुराम के जैसा हो तो उनके फॉलो करना चाहिए? नहीं, स्वयं श्री राम ने यही शिक्षा दिया समाज को। वो ब्राह्मण तो नहीं थे, अवतार थे तो ब्राह्मण के यहां भी जन्म ले सकते थे ना, परंतु वो राजपूत यानी क्षत्रिय के यहां क्यों जन्म लिए? ताकि समस्त हिंदू धर्म को यह संदेश मिले कि धर्म किसी एक जाति की विरासत नहीं है। जो ये पंडित पढ़कर जाने हैं तुम खुद भी जानो। वक्त बदल गया, लोगों के स्वभाव बदल गए, खुदगर्जी लालच हावी हो गया। तो जिनके हाथों में वेद और पुराण दिया था समाज के उत्थान के लिए, नैतिकता के उत्थान के लिए, वही जब पतन करने लगे, गलत मार्ग दिखाने लगे, तो खुद जानो अपने धर्म को। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। हम तक पहुंचने का स्वयं गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सारी विधि विधान से की गई पूजा भी तुम्हें हम तक नहीं पहुंचा सकती जो तुम्हारे व्यवहार में सच्चाई ना हो। तो ईश्वर को पाने के लिए कोई विधि विधान से की गई पूजा नहीं, दिल से निकली हुई सच्ची पुकार है। आज भी घरों में छोटी मोटी पूजा से बड़े पूजा तक के लिए हम समझते हैं कि हमारे पंडित जी ही योग्य हैं। अगर पंडित जी, आज के पंडित जी जब चारों ओर गलत व्यवहार हावी है, इतने योग्य हैं, तो स्वयं श्री राम के आगे झुके क्यों? मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण जाति वाले भी अपने कर्म पथ से, अपने धर्म से तभी से भटकना शुरू कर दिए थे। तभी स्वयं श्री राम ने ब्राह्मण जाति में जन्म न लेकर, क्षत्रिय में जन्म लेकर समस्त हिंदू भाई बहनों को यह संदेश दिया कि धर्म के अधिकारी बनाए गए थे ब्राह्मण, पर जरूरी नहीं कि इनकी हर बातों को फॉलो करो, मानो। हम तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। खुद के व्यवहार में सुधार लाओ, सच्चाई लाओ, मानवता लाओ और सच्चे दिल से हमें पुकारो, तो तुम्हें कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है।
2 अगरबत्ती भी काफी है हम तक पहुंचाने के लिए तुम्हारी पुकार, लेकिन पुकार में सच्चाई हो, बनावटीपन और दिखावा नहीं। क्योंकि बनावटीपन और दिखावा से किया गया विधि विधान से पूजा भी हम तक नहीं पहुंचती, हम उसे स्वीकार नहीं करते और उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलने वाला। चाहे पंडित बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण क्यों ना करते रहे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि भगवान अपने भक्त की भावना देखते हैं। तभी तो विदुर की पत्नी स्वयं श्री कृष्ण को केले का छिलका खिलाती रही और वो खाते रहे, भाव विभोर होकर, खुश होकर। विदुर से मिलने जब श्री कृष्ण उनके घर गए तो विदुर तो नहीं थे, उनकी पत्नी थी, और श्री कृष्ण को देखकर वो इतनी खुश हुई कि केले को फेंक रही थी और छिलके को खिला रही थी। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि वो क्या कर रही हैं। तभी विदुर आए और अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? केला को फेंक रहे हैं और प्रभु को छिलका खिला रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि अब ये केले में वो बात नहीं जो छिलके में थी। तो एक भक्त का दिया हुआ छिलका भी भगवान इतने प्रेम से खाते हैं। स्वयं श्री सबरी ने जूठा खिलाया श्री राम को और बड़े प्रेम से खाए वो। ये सब बात क्या कहती है कि ये धर्म, ये जाति, ये सब हम इंसानों ने बना दिया, भगवान ने नहीं। मानवता उनके लिए श्रेष्ठ है, भावना उनके लिए श्रेष्ठ है। तो भक्त की पुकार में उन भावना कितनी सच्ची है ये देखते हैं भगवान, और इन्हीं को ध्यान में रख के काम करो।